हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपको याद हो जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम दो तरीके से एनालाइज करेंगे, दो मेथड से स्टडी करेंगे। एक तो वेक्टर फॉर्म के रूप में जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में समझा था। एक और दूसरे मेथड से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी डिस्कस कर सकते हैं, विच इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जो रिजल्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट करते हैं जिसमें डिफिकल्ट इंटीग्रेशन इन्वॉल्व था, तो आप देखना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आप जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से भी, जहाँ पे इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं होगा और जो प्रॉब्लम है वो सिंपल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आप याद कीजिए, जब आपने 11th क्लास में कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स थी, इसी तरह से जो स्प्रिंग फोर्स थी वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स थी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी थी और जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनको हमने पोटेंशियल एनर्जी से डिस्क्राइब किया था। तो उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टर्म आएगी। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने डिफाइन किया था फॉर कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। For a conservative force, we can define a term du change in potential energy, u is potential energy, du small change in potential energy is equal to negative of work done by conservative force. Wc is conservative force, the small work done by conservative force. तो सपोज वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं ओ पॉइंट पे चार्ज ले लेता हूँ प्लस क्यू, और इस चार्ज की फील्ड में दो पॉइंट चूज कर लेता हूँ। एक पॉइंट ले लेता हूँ ए पॉइंट। मान लो ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो चार्ज से वो है आर ए, और एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे बी। मान लेते हैं बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है आर बी। और सपोज मैं एक स्मॉल चार्ज टेस्ट चार्ज जिसको मैं कह लूँ क्यू, उस क्यू चार्ज को मैं लेके जा रहा हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। तो इसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो वर्क है, यदि चार्ज को सपोज इस चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट यानी कि सपोज मैं इस चार्ज को लेके जा रहा हूँ ए से बी पॉइंट तक, तो वो जो वर्क होगा वो एक्सटर्नल वर्क होगा। सपोज ये जो चार्ज है ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी वर्क कर रही है। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, यदि उसका वर्क होगा पॉजिटिव तो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसका वर्क होगा नेगेटिव। यदि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा पॉजिटिव तो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसका वर्क होगा नेगेटिव। क्योंकि ए से बी तक जो चार्ज है वो इतना स्लोली लेके जाना है कि जो चार्ज है वो विदाउट एक्सेलरेशन जाए। तो विदाउट एक्सेलरेशन जाएगा मतलब इतनी स्लो स्पीड से जा रहा है कि हर एक इंस्टेंट पे चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो कितनी होगी, 0। अब ए से बी तक वर्क निकालना है, तो मैं सपोज यहाँ से जाता हूँ, एक स्मॉल पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ सी और डी, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ सी डी, और
जो सी पॉइंट है मान लेता हूं उसकी जो डिस्टेंस है वो है आर। तो पहले मैं सी से डी तक स्मॉल वर्क निकालूंगा। अब सी से डी पॉइंट तक आप देखिए, जब मैं इस चार्ज को लेके जा रहा हूं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस तरफ लग रही है, चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, क्योंकि चार्ज है Q पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है, और जो कि है QE। और जो E है वो C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी वैल्यू है KQ/R²। तो ये फोर्स लगी QE, और जो डिस्प्लेसमेंट है CD वो भी इसी डायरेक्शन में है। मान लिया ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है dr। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल वो भी उसी डायरेक्शन में लग रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में है जो कि है QE, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। तो आप याद रखिए जब भी आप इस केस में वर्ग निकालते हैं, स्मॉल वर्ग निकालते हैं, तो आपका जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना है dr, तो आपको उस डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में r इंक्रीज हो रहा है। यदि आप सपोज B से A तक चार्ज को लाने में वर्ग निकालते तो उस केस में आप इस मेथड से करते तो आपके आंसर में एक्स्ट्रा माइनस साइन आता, जिससे आंसर रॉन्ग होता। तो जो ये कैलकुलस है, कैलकुलेशन में जो ये dr डिफाइन किया जाता है, यानी ये r और ये r प्लस dr, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया dr। तो जो dr है ये हमेशा उसी डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में r इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन dw बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है E डॉट dr। तो ये हमने स्मॉल वर्क डन E डॉट dr लिख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस E dr। E और dr में एंगल कितना है 0, cos 0, और cos 0 किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं du पोटेंशियल एनर्जी माइनस E dr। अब हमें टोटल वर्क निकालना है A से B तक। सपोज आप A से B जा रहे हैं, मान लो A पे पोटेंशियल एनर्जी है UA और B पे पोटेंशियल एनर्जी है UB। तो इसी तरह से आप यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में वेरिएबल R है, तो R की वैल्यू A पे कितनी है RA और B पे कितनी है RB। तो आप देखिए E की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं जो कि है KQ/R² dr इंटीग्रेशन माइनस RA टू RB। अभी K और Q कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, माइनस KQ, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा R⁻⁻² dr। सिमिलर, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन du का इंटीग्रेशन हो जाएगा u लिमिट UA टू UB इक्वल टू माइनस KQ। इसका इंटीग्रेशन करिए R⁻⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, लिमिट रखेंगे RA टू RB। तो देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा UB माइनस UA, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, इज इक्वल टू -2 + 1, तो -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस K की वैल्यू रख सकते हैं 1/4πε0 Q, ये Q हो गया, और R⁻² यानी 1/R, और लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/RB माइनस 1/RA। तो आप देखिए जब हम चार्ज को A पार्ट से B पार्ट तक लेके गए तो जो हमने वर्ड निकाला वो आया, Q चार्ज को लेके गए तो वर्ड आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
यहाँ पे हमने जो फोर्स ली, सॉरी, वो थी क्यूई फोर्स थी। हम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये थी क्यूई, तो यहाँ पे क्यू आएगा, करेक्ट कर ले, क्यू स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू। तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए। तो आप देखिए हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इस टर्म में ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई बी पॉइंट पे और ये पोटेंशियल एनर्जी है ए पॉइंट पे। आप देखो हम इनको इक्विवेलेंट करें तो यू बी इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी, यू ए इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गया ए और बी पॉइंट के बीच में। सपोज यदि मैं ऐसा कर लूं, जो ए पॉइंट है उसको ले लूं इंफिनिटी पे और बी पॉइंट को ले लूं आर डिस्टेंस पे। इफ आर ए इज इंफिनिटी, यानी ए पॉइंट हमारा कहां चला गया, इंफिनिटी पे, और जो आर बी है वो मैंने किसके इक्वल कर दिया, आर के। तो उस केस में हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, और मान लेते हैं इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0। यू ए एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये 1 मान लेते हैं, और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से क्या रिजल्ट आ जाएगा, यू ए इज इक्वल टू 0 एंड यू बी इज इक्वल टू यू एट पॉइंट आर। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा, यू बी की जगह क्या आ जाएगा, यू आर इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी की जगह आर और 1 बाई इंफिनिटी 0। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट विदाउट एक्सेस। So potential energy is defined as, electrostatic potential energy is defined as the amount of work done in carrying a test charge from infinity to the given point without acceleration। तो इस टर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे जो गिवन चार्ज कन्फिगरेशन से आर डिस्टेंस पे है, तो उसको लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए और बी पॉइंट तक जो वर्क डन है ये वो है, तो वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सिमिलरली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये तो हमने वर्ड निकाला है इंफिनिटी से किसी क्यू चार्ज को गिवन पॉइंट तक लाने में विदाउट एक्सेलरेशन जो हमें वर्क करना पड़ता है, उसको हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, टेस्ट चार्ज की बजाय यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें, यदि क्यू की जगह 1 ले लें, यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
विदाउट एक्सीलरेशन किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में किसी गिवन पॉइंट पे r डिस्टेंस पे लेकर आने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए हम सिंबल यूज करेंगे V। तो आप देखिए यहीं से हम लिख सकते हैं V एट पॉइंट R किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो टेस्ट चार्ज था उसकी जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे Q की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आप चाहे तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में दे रखी है, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, amount of work done in carrying a test charge from infinity to given point without acceleration is called electrostatic potential energy। जिस चार्ज की, पॉइंट चार्ज की या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, सपोज Q की फील्ड में निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो इस Q की फील्ड में स्मॉल q टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक, सपोज ये है Q चार्ज वो पॉइंट पर रखा है, तो इसकी फील्ड में यहाँ पे P पॉइंट पे डिस्टेंस है इसकी R, तो P पॉइंट पे ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से Q चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और यदि Q की बजाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अमाउंट ऑफ वर्क कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट P विदाउट एक्सीलरेशन इन द फील्ड ऑफ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने Q की वैल्यू कितनी ले ली 1, तो ये सिंपल ये आ गया पोटेंशियल और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी U एट R इज इक्वल टू, सपोज Q चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो चार्ज Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट R, ये रिलेशन है। V इज पोटेंशियल एंड U इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो आप देखें यहाँ से Q को कॉमन ले लें, ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट B और ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी ले सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज।